नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो निश्चित है कि 2 नवंबर 2025 का डेट आपको याद होगा, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से लगातार सोशल मीडिया पर आपको 2 नवंबर 2025 का डेट याद दिलाया जा रहा है और आपको बताया जा रहा था कि 2 नवंबर 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त का पैसा किसान साथियों के खातों में आ सकता है। तो भेजा गया या नहीं भेजा गया आज के डेट में, और मोदी जी ने बिहार के नवादा से पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के क्या बड़ा ऐलान किया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के पीएम मोदी जी ने काफी बड़ा ऐलान किया और किसान साथियों को इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। कहा गया है अभी किसानों को केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 रुपए देती है। ठीक है ना, ये बात आपको भी पता है। अब बिहार की एनडीए सरकार ने घोषणा की है कि इन 6,000 रुपए के अतिरिक्त 3,000 रुपए और दिए जाएंगे। ठीक है, तो मतलब साफ है कि बिहार के किसान साथियों को अब 6,000 नहीं मिलेगा बल्कि 9,000 मिलेगा, यदि फिर से एनडीए की गवर्नमेंट बिहार में बनती है तो। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ पर कुछ और भी खास बातें की गई हैं। इन्होंने कहा है कि छोटे किसानों के लिए बैंक के दरवाजे तक बंद थे, मोदी ने किसानों के बैंक खाते खुलवाए। आज उसी बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी जमा होता है। ठीक है, बिहार के किसानों को अब तक करीब 30,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। ठीक है, मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के वहां पे बात तो किया, ठीक है, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त कब आएगी या कब भेजी जाएगी, इसके बारे में उन्होंने एक भी शब्द, कोई क्लू नहीं दिया। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात है, जैसा मैंने आपको इसके पहले बताया था कि बिहार की एनडीए सरकार ने अपना संकल्प पत्र 2025 को जारी किया और उसमें उसने बताया कि अगर फिर से एनडीए की गवर्नमेंट बनती है तो किसान साथियों को 6,000 रुपये नहीं बल्कि 9,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिया जाएगा। और दोस्तों आपको पता है कि जो भी किसान साथियों को या आम जनता को बेनिफिट मिलने वाला होता है, वो इसी चुनाव के दौरान जो संकल्प पत्र जारी किया जाता है उसी में मिलने की जो भी पॉसिबिलिटी होती है वो दिखाई देती है। और बाकी तो आप जानते हैं कि 5 साल बीत जाता है, कोई नई योजना लॉन्च हुई तो ठीक है, नहीं तो कोई विशेष बेनिफिट किसी को शायद ना मिल पाता हो। लेकिन अच्छी बात है कि अगर एनडीए की गवर्नमेंट फिर से बनती है वहां पर बिहार में, तो कम से कम बिहार के किसान साथियों को 3,000 रुपये का बेनिफिट तो मिलेगा। जहां उनको 6,000 रुपये मिलता था वहां उनको 9,000 रुपये मिलेगा। और आपको स्पष्ट बता दूं कि ये बिहार की जनता के लिए वादा किया गया है, ना कि संपूर्ण भारत वर्ष के लिए। हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर केवल मोदी जी ने ही नहीं समर्थन किया इस संकल्प पत्र का, बल्कि अमित शाह जी ने भी संकल्प का समर्थन किया। अमित शाह जी ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मोदी सरकार से मिलने वाले 6,000 रुपये में बिहार सरकार 3,000 रुपये जोड़ देगी। ठीक है, अब बिहार के किसानों को सालाना 9,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये बात तो तय है कि अगर वहां पर एनडीए की गवर्नमेंट बनती है तो 9,000 रुपये निश्चित है कि मिलेंगे। तो चलिए देखा जाएगा फ्यूचर में, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट बनती है एनडीए की तो कम से कम बिहार के किसानों को तो ये बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। बाकी देखते हैं, अभी 2-3 दिन बचे हुए हैं चुनाव में, हो सकता है उसके पहले किसान साथियों के खातों में पैसे निश्चित है कि भेज दिए जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी बता रहे हैं कि 6 नवंबर के पहले किसान साथियों के खातों में पैसे आएंगे। अब आएंगे या नहीं आएंगे वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आज की जो अपडेट है वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया।
यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर अवश्य कर देना, और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।